हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका उमा मोटिवेशन में। और मैं हूँ आपकी दोस्त उमा। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी संत कबीरदास जी के जीवन से जुड़ी हुई है। हिंदू, मुस्लिम बल्कि सभी धर्मों के लोग कबीरदास जी का अनुसरण किया करते थे। लोग अपनी तमाम समस्याएं कबीरदास जी को सुनाते और कबीरदास जी चुटकियों में उनका हल निकाल देते। लोग उनसे बड़े प्रभावित होते, पर उनमें कुछ लोग ऐसे भी थे जो उनसे जलते थे। एक समय की बात है, एक आदमी काफी दिनों से कबीरदास जी पर नजर रखे हुए था। वो देखता था कि कबीरदास जी हर वक्त अपने कामों में ही लगे रहते हैं। वो भगवान की पूजा नहीं करते। फिर लोग उन्हें भक्त या संत क्यों कहते हैं? भला यह कैसी भक्ति है जो नहा धोकर बिना मंदिर गए वो करते हैं? उसे ये बात बड़ी अखरती थी। अतः उसने एक दिन कबीरदास जी से पूछा कि आप हर वक्त काम ही करते रहते हैं, फिर पूजा के लिए वक्त कब निकालते हैं? मैंने तो कभी आपको पूजा पाठ करते नहीं देखा। कबीरदास जी उस व्यक्ति की बात सुनकर मुस्कुराए और बोले, चलिए थोड़ा घूम कर आते हैं, और घूमते हुए ही आपकी बात का उत्तर मैं आपको दूंगा। फिर वह व्यक्ति और कबीरदास दोनों साथ साथ चल दिए। रास्ते में उन्हें एक औरत कुएं से पानी भरकर सिर पर मटकी रखकर जाते हुए दिखी। उस औरत ने घड़े को पकड़ा नहीं था और मजे से कोई भजन गाती हुई जा रही थी। उसका भजन बड़ा ही मधुर था। उसे देखकर कबीरदास जी ने उस व्यक्ति से कहा कि देखो, उस औरत को देखो, उसका ध्यान अपने घड़े पर भी है, रास्ते पर भी है और गाने पर भी है। कबीरदास जी ने उस व्यक्ति को समझाया कि इस औरत की तरह मैं भी काम करता हूँ और भक्ति भी, क्योंकि जीवन जीने के लिए आर्थिक श्रम भी जरूरी है और मन की शांति के लिए ईश्वर की भक्ति भी। इन कामों को करने के लिए हमारा संतुलन अति आवश्यक है। यदि हम संतुलन बनाकर कोई कार्य करते हैं तो हम अपने कार्यों के साथ इंसाफ कर पाते हैं। जब हमारे जीवन में संतुलन रहता है तो हमारा मन शांत रहता है और हमें सफलता भी मिलती है। कार्य करते समय यदि भक्ति करोगे तो सकारात्मकता बनी रहेगी और कठिन से कठिन कार्य करने का साहस भी बना रहेगा। और ईश्वर की भक्ति के लिए दिखावा नहीं, बल्कि उनके प्रति प्रेम और हमारी श्रद्धा जरूरी है। कबीरदास जी की बातें सुनकर उस व्यक्ति के मन में कबीरदास जी के लिए जो रोष था वह शांत हो गया और वह उनके आगे नतमस्तक हो गया, और फिर वह भी कबीरदास जी का अनुसरण करने लगा। दोस्तों, हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और हाँ, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।